नमस्कार। तो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तो अपने आप मिल जाएगा। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल ही मिलता है। अगर आप नेकी का काम करते हो तो आपको पुरस्कार मिलता है, और अगर आप चोरी करते हो तो जेल जाना पड़ता है। सोचना आपको है कि करना क्या है। बहुत दिनों से, बहुत समय से हमारे विचार जो मन में बने हुए हैं, पैदा हो रहे हैं, और जिस प्रकार का हम इस माहौल में रह कर के जीवन जी रहे हैं, उनसे हटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए अच्छा और बुरा कर्म करना आपके हाथ में है। चुनना आपको है कि कर्म आपको कैसे करने हैं। साथियों, पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जन्म के कर्म दोनों मिल करके अपनी भविष्य को बनाते हैं। पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ पर आपको सब अच्छा अच्छा मिलेंगे। अगर वर्तमान में जिस जीवन में आप जी रहे हो, वर्तमान में जी रहे हो, यहाँ पर आप बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। लेकिन पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, उन कर्मों के आधार पर आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन करना क्या है आपको? अगर आप अच्छे कर्म करते हो, भलाई का काम करते हो, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बढ़ाते हो, मेहनत करते हो, पूर्व जन्म के आपने जो बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों के जो पाप हैं वो कट जाएंगे। इसका एक दृष्टांत मैं आपको देता हूं मेरे साथियों, दोस्तों, दर्शकों, भाई और बहनों। दो भाई थे। एक भाई का व्यवहार अच्छा नहीं था। वह सब कुछ गलत करता था, गरीबों का शोषण करता था, गलत संगत में रहता था। और दूसरा भाई था जो सभी का सम्मान करता था, सभी के दुख सुख में सहयोग करता था, और ईश्वरीय अंश को प्राप्त करके वो परमात्मा पे भरोसा करता था। दोनों भाई रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते एक जो भाई था, बुरे कर्म करता था, उसको वहां पर कुछ पैसे मिले, और उन पैसों को लेकर के बहुत खुश हो गया। आनंद में उसका जीवन भर गया। और दूसरा भाई भी जा रहा था, तो उसके आगे चलते चलते पाँव में कांटा लग गया। वो नीचे बैठ गया और दुखी हो गया, कांटे को निकाल के, और भगवान और परमात्मा को याद किया। हे मेरे भगवान, मैं अच्छा काम करता हूँ, सभी की भलाई भी तो करता हूँ ना, फिर मुझे कांटा लगा है और मेरे भाई को पैसा मिला है। ये कैसा है, क्या है? आप मुझे कुछ संदेश दीजिए, इसको मैं समझ पाऊँ। ये सोचता हुए दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे। बीच में एक महात्मा मिले, तो उन्होंने पूछ लिया कि महात्मा जी, हम दोनों भाई रास्ते में आ रहे थे, कहीं गांव में जाना था। मेरे भाई हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, फिर भी उसे पैसे मिले हैं, और मेरे कांटा लगा है जिसमें से खून निकल रहा है। महात्मा ने बोला, शायद आपको ध्यान नहीं है, आज के दिन आपका जो भाई है उसको बहुत बड़ी गद्दी पे बिठाया जा रहा था, बहुत बड़ा मंत्री बनाया जा रहा था, सिंहासन पर बैठने वाला था और राज करने वाला था। लेकिन उसने कर्म बुरे किए हैं, तो कुछ पैसे प्राप्त करके ही उसको संतुष्टि हो गई है। और आज के दिन तुम्हें फांसी लगनी थी, सूली पे चढ़ना था, लेकिन आप अच्छे कर्म करते हो तो वो सूली और वो फांसी कांटे के रूप में तब्दील हो गई है। इसीलिए आपका जो कर्म है यहाँ पर काम आता है। अब इससे ये सार्थ निकलता है कि जो भी हम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फल हमें बुरा मिल भी जाता है तो परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता है। परमात्मा अपने आप आपके अंदर है।
आपके पास हैं, खोजना आपको है, करना आपको है। भाग्य स्वयं अपना आप बनाते हो और आप ही आपके अपने भाग्य को बिगाड़ते हो। साथियों, भाग्य को बदलो। आपके अंदर बहुत ताकत है, ऊर्जा के स्रोत हैं। मनुष्य जीवन है जिसको लेने के लिए देवता तरसते हैं। आप अपने आप को खोजो, ढूंढो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लग जाओ, जुट जाओ, मंजिलें आपको मिलेगी। रास्ता आपका खुला हुआ है, पाना आपको है। आप मेहनत करो, दृढ़ संकल्प करो और ऊर्जा स्फूर्ति के सामने साथ आगे बढ़ जाओ और अपने आप को रिचार्ज करो। मोबाइल नहीं होता है क्या, डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको रिचार्ज करते हैं, जब वो काम करता है। वैसे ये शरीर है अपना, रिचार्ज करो। रोज सुबह आप उठते हो तो योग जरूर करें, ध्यान करें, साधना करें, अपने आप को पॉजिटिव बना करके अपने अंदर अपने आप को खोजे और ढूंढे कि हम कौन सा काम करते हैं जिससे फायदा हो रहा है और ऐसा कौन सा काम हमने किया है जिससे हमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितना आप स्वयं अपने आप को जानते हो, कोई व्यक्ति उतना नहीं जानता है आपके बारे में। मैं मेरे बारे में खुद जितना जानता हूँ दूसरा नहीं जानता है। और अगर अपने आप को आप जानते हो तो अच्छे बनो ना। जान रहे हो ना अपने आप को, फैसला क्या होता है ये भी आपको मालूम है, पता है, तो फिर बदल दो अपने आप को। जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। ये संसार, ये दुनिया दिखावे की है मेरे साथियों। अब यूं ही आए हैं और यूं ही चले जाते हैं।